अस्सलाम वालेकुम। वीएन कोर्स की ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में आप वीएन ऐप को किस तरह यूज़ करते हैं औ वो आप सब इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले वीएन ऐप को आप ओपन कर दें। इसके बाद प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक मतलब टच करें। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल, वीडियो और फ़ोटो। अगर आप वीडियो में फ़ोटो को लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई 1-2 वो जितनी आपने फ़ोटो लगानी हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप बनाई हुई है, आपने वीडियो अपनी एडिट करनी है तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो वीएन ऐप में आप डाल सकते हैं। और अगर ऑल का ऑप्शन है यहाँ सब सब के लिए है। अब यहाँ से मैं एक वीडियो अपनी उठा लेती हूँ जो कि मैंने रिसेंटली बनाई थी। ये एक वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। वीडियो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा फिंगर के साथ आगे के लेके जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक कलर का एक आपको ये मिलेगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपने ऊपर सबसे ऊपर देखें ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसके ऊपर टच करेंगे तो आपने वीडियो को जिस तरह करना है, जौन सा साइज़ आपने रखना है वीडियो का, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं या टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फार्मेट आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए जो है साइज़ होगा वो 16:9 होगा, ये वाला। लेकिन अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं 9:16। इसके बाद आप टिक का निशान है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे या टच कर देंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि आपने वीडियो का वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज़ करना है। उस वीडियो को आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखें नीचे एक और ऑप्शन भी है, डी नॉइज़, ये ऑफ है, आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मीडियम, हाई और मैक्स। आप हाई पे रख लें इसको और उसके बाद इसको अप्लाई टू ऑल। अगर एक से ज़्यादा वीडियो हैं तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा एक ही दफ़ा में। अगर एक ही वीडियो है तब भी आप जस्ट टिक का जो निशान है इसके ऊपर टच कर देंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। ये टच कर दिया। अब यहाँ से इस वीडियो की नॉइज़ भी, अगर पंखे की नॉइज़ है या कोई ऐसी साउंड है रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा शां शां की आवाज़ आ रही है तो ये उसको डी नॉइज़ कर देगा। वॉल्यूम भी आपका अगर थोड़ा सा कम है तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फेड का, इसके ऊपर क्लिक कर दें। फेड ये होता है कि स्टार्टिंग में आपका जो वॉल्यूम है उसकी पिच स्लो से स्पीड में जाए, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जैसे आप सेलेक्ट करते हैं साथ ही निशान भी आपको शो हो रहा था। और फेड आउट भी आप कर सकते हैं, वॉल्यूम लास्ट पे आहिस्ता 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 करके आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप इसको टिक कर देंगे। आप जितना फेड इन और फेड आउट रखना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको टिक कर देंगे तो आपका ये भी सिलेक्ट हो गया। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है, वीडियो के स्टार्ट में, वीडियो के मिड में या वीडियो के लास्ट में, तो आपने जहाँ पर भी टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पर, ये देखें बिल्कुल एक सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है, वो वहाँ वहाँ पर रखें और उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर टेक्स्ट करें। इसके बाद आप सिलेक्ट करें ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। इसको करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ जो भी आप राइट करेंगे वो लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा आपको। आप यहाँ पर कुछ भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या आप कुछ भी आप लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ लिख सकते हैं।
मैंने रैबिट लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद है FF है नीचे ऑप्शन FF। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे, फ़ॉन्ट के मुख्तलिफ आप देख सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट अपने खुद भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं और जमील नूरी नस्तलीक आप फ़ॉन्ट इसके अंदर खुद से भी ला सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएँगे गूगल पे और वहाँ से फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ऐड फ़ॉन्ट है, यहाँ पर ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेकिन उस फ़ॉन्ट को पहले आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद ऐड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट आपने मोबाइल में जहाँ पे भी वो एक्सट्रैक्ट फ़ाइल पड़ी होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगी तो वो फ़ाइल आपके VN ऐप के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे ये देखें जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट है जो कि मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है और मैंने इसके अंदर डाला है। तो ये भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कैसे इसके अंदर डालेंगे वो इसके लिए एक अलहदा सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बना के अपलोड कर दूँगी। इसके बाद है AA, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस को आप फिंगर के साथ टच करते हुए जहाँ पर आपने ये रखना है उसको वहाँ पर ले जाएंगे। इसके बाद आप ये एक सर्कल है जिसमें कलर्स हैं, आप इसके ऊपर टच करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल आपको मिल रहे हैं। शैडो के साथ है, ग्रिड लाइन है, स्ट्रोक है, बैकग्राउंड है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी और नीचे ओपेसिटी भी है। और आपको वन बाय वन बताते जाते हैं। फर्स्ट देखें यहाँ पर आपको ये बने बनाए मिल जाते हैं, आप इनमें से भी कोई अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप नीचे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट ले सकते हैं, ये ब्लैक है, इसके बाद इसकी स्ट्रोक आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं जिसे आप बॉर्डर भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका शेडो है, अगर आप इसका कोई शेडो देना चाहते हैं तो देखें मैंने येलो कलर का दिया है, वो नीचे शेडो आ रहा है। अगर आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड ऑन यू। और इसके बाद नीचे आप ओपेसिटी आ जाती है। फर्स्ट करूँ मैंने ये बैकग्राउंड किया है और मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ना नज़र आए, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। इसके बाद है नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल है, आप कौन से वाला करना चाहते हैं, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखें विदाउट आप चाहते हैं डार्ट्स लग जाएगा आपकी ये तब उस सूरत में बेस्ट है जब आपने एक से ज़्यादा लाइंस लिखी होंगी या नंबरिंग देना चाहें तो नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा अगर तिरछा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट है, आप इसको स्टार्ट में रखना चाहते हैं, मिड में रखना चाहते हैं या लास्ट में। और ये पैराग्राफ जब लिखा जाता है ये चीज़ उसके लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स ऊपर की तरफ हो, मिडल में हो, नीचे की तरफ हो और ये नीचे रीसाइज टेक्स्ट बॉक्स है, ये उसके लिए है। ये आप अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये चीज़ें तब आपके काम में आएंगी। अगर आप लेटर एक दो वर्ड लिख रहे हैं तो शायद उसके लिए ये नहीं है। जैसे लेटर स्पेसिंग है, ये देखें लेटर में आपने जो लिखा हुआ है उसमें अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्पेस हो जाएगी क्रिएट, आप जितनी मर्जी। ये अगर 2-3 लाइन्स हों तो लाइन हाइट भी है, ऊपर से लाइट एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान हाइट कितनी होनी चाहिए ये उसके लिए। इसके बाद ये मैं रिमूव कर दूं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। इसके बाद आपने टिक के निशान कर पे क्लिक कर देना है या टच कर देना है तो आपका हो गया ये। अभी देखें ये हमने रखा था यहाँ पर और ये यहाँ पर आ गया। अगर आप चाहते हैं इसकी थोड़ा सा ये कम है, हम वीडियो के इधर से इतने हिस्से पे इसको रखना चाहते हैं शो हो तो ये इधर से इधर भी आ जाएगा। आप ये देखें ये चारों लाइन सर्कल बने हुए हैं, आप सिर्फ इसको फिंगर के साथ पकड़ के भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे,
आपने अगर ये देखें, इसको मैंने इसके ऊपर दोबारा टच किया तो ये ऊपर ये ऑप्शन आ गए, एडिट है, एडिट का ऑप्शन है। अगर आपको इसमें लिखने में कोई गड़बड़ होगी आप एडिट करेंगे और दोबारा उसके अंदर पहुंच जाएंगे और आप एडिट इसको डी एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद है मोशन, मोशन पे क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट आपने राइट किया हुआ है वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा हुआ मोशन करता हुआ यानी कि हरकत करता हुआ नज़र आएगा। पहले इन है, फिर आउट है और फिर लूप है। लूप में ये होता है कि वो मुसलसल करता रहेगा जब जब तक वो नज़र आएगा। तो आप इनमें से कोई भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करो ये लेते हैं या ये सर्कल में या ये, और इन इन आउट को भी आप देख सकते हैं ये इस तरह। और आप यहाँ से इसके नीचे से इसकी ड्यूरेशन भी तय कर सकते हैं, सिलेक्ट कितनी देर के बाद ये आए और जाए। आप अपनी मर्ज़ी से वो भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं बहुत स्लो स्लो आए, बहुत फास्ट ना आए, तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आउट में भी है, यहाँ से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो इन था, ये आउट है, ठीक है। इसके बाद आप अगर आपके एक से ज़्यादा हैं टैक्स और सब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। उसके बाद आप जो टिक का निशान है उसके ऊपर कर देंगे तो आपका ये हो गया। की फ्रेम क्या है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा, समझ नहीं आएगा। और इसके बाद है लॉक है, उसके बाद डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट क्या होता है, अगर आपने यही टैक्स मज़ीद भी आगे लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैंने जो इसके ऊपर फार्मेटिंग की हुई है मुझे बार बार ना करनी पड़े, आप इसको डुप्लीकेट कर लें और इसको फिंगर के साथ टच करें और जहाँ पर भी आपने इसको लेके जाना है आप वहाँ पर ले जाएं। चाहे वीडियो के लास्ट में लेके जाना है, वीडियो को मिड में लेके जाना है, आपने जहाँ पे भी लेके जाना है इसको ले जाएं। सेम फार्मेटिंग जो आपने स्टार्टिंग में की थी, इधर की थी, सेम वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी। ये हो गया टेक्स्ट का। और इसके बाद आपने अगर टेक्स्ट को चाहो तो यहीं से भी डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन इधर भी आ रहा है और डिलीट का ऑप्शन नीचे भी आ रहा है, आप जहाँ से मर्जी इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर अगर आप चाहते हो इस वीडियो को ऊपर मैं कोई पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ या चाहती हैं तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कोई भी एक फर्जी पिक्चर मैं ले लूँ, आल सेलेक्ट हुआ है। चलो यहाँ से मैं ले लेती हूँ कोई भी एक फर्जी पिक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ लगाना है और मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा बड़ी हो जाए, इसको फिंगर के साथ मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने जहाँ सेट करना था सेट कर लिया, ऊपर कर लें या नीचे कर लें वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखें ऊपर फिर ऑप्शन आ रहे हैं रिप्लेस। अगर आप कैसे ये गलती से ये पिक्चर आ गई है, आप रिप्लेस पे जाके यहाँ इसको रिप्लेस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पिक्चर लेंगे और नई पिक्चर कोई भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो आ जाएगी, ठीक है, अपनी आपकी। इसके बाद है मोशन, आप चाहते हैं कि पिक्चर हरकत करती रहे, जैसे आगे भी बताया था टेक्स्ट कर रहा था सेम वैसे ये पिक्चर भी करेगी। आप पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह मूव करती आए, या पिक्चर आपकी चाहते हैं तो लूप में आए तो वो इसी तरह लूप में हरकत करती रहेगी। आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन भी तय कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था अप्लाई टू ऑल। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर है तो सबके ऊपर अप्लाई कर दें, एक दफ़ा ही सब पिक्चर जो हो जाएंगी वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक हो जाएंगी। इसके बाद आप टिक का निशान है इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद की फ्रेम है, की फ्रेम आपको नेक्स्ट में बताऊँगी, पिक्चर के ऊपर भी और टेक्स्ट के ऊपर भी। आप इसी पिक्चर को अगर डुप्लीकेट करेंगे और कहीं पर भी वीडियो में लेके जाना चाहेंगे तो आप उसको उठा के फिंगर के साथ वहाँ पर लेके जा सकते हैं और इसको लंबा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इधर रखना चाहें उधर रखना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक हो गया। और इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, कितना साइज़ का रखना है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया। आज की वीडियो बस यहीं तक। ये इन VN ऐप की कोर्स की पहली वीडियो थी। इस वीडियो में आपने जाना कि वॉल्यूम को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, डी नॉइज़ कैसे कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट, आप टेक्स्ट कैसे राइट कर सकते हैं और पिक्चर किस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे
मज़ीद ऑप्शन जिसमें है क्रॉप, रोटेट, मिरर, फ्लिप, बॉर्डर, ब्लर, ओपेसिटी और मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।